ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिजानी का आपको दोनों हाथों से सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आजकल मैं फॉरेन वाले बहर वाले लोगों की फरमाइश पर डॉक्टर विल्मर श्वाबे की जर्मनी की मेडिसिन, सिर्फ एक मेडिसिन बताता हूँ जर्मनी की, जो बहर मिल जाती है। पाकिस्तानी मेडिसिन बहर नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने लोगों की फरमाइश पर यूके वालों की, अमेरिका वालों की, कनाडा वालों की, तो जर्मन मेडिसिन बताता हूँ। आज का मेरा है दर्द दिल। दर्द दिल जो है इसके बारे में, या दिल की कुव्वत बढ़ाना या दिल की बीमारियाँ, इसके बारे में मैं लेक्चर दे रहा हूँ। दिल की बीमारियाँ, छाती के बाएं तरफ जो है दर्द महसूस होता है, ये कुछ टाइम के बाद ये बाजुओं के अंदर भी चले जाता है, मरीज़ बेहोश हो जाता है। दर्द दिल बहुत होता है, थोड़ा सा काम करें तो आदमी को महसूस होता है, पाँव में सूजन हो जाती है और जिगर काम नहीं करता। ये तो थी दर्द दिल की, हमने तारीफ़ की है। अब है वजूहात। दर्द दिल की क्या वजूहात है? पहली बात यह है कि सिगरेट नोशी से दर्द दिल होता है, मोटापे से दर्द दिल होता है, शुगर से, जिन लोगों को शुगर होती है उन शुगर का हर ओजोन का नाकाम हो जाता है। शुगर वाले जो है कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, दिल की तकलीफ़ के, ब्लड प्रेशर के, मैदे के प्रॉब्लम के। इसलिए शुगर जिनको है वो शुगर अपनी कंट्रोल रखे। शुगर कंट्रोल करने के लिए जैसे कि मैंने देसी नुस्खे भी बताए हुए हैं, इस तरीके से मीठे पे कंट्रोल करें, मिठाइयों पे कंट्रोल करें। इससे आपका शुगर वाला मसला जो है जब कंट्रोल हो जाएगा तो दिल के सारे मसले, सारी परेशानियाँ जो है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं हमारी अपनी, जिन्हें मुर्गन ग़िज़ाएँ। काफ़ी लोग जो है हर रोज़ कढ़ाई खाते हैं, हर रोज़ जब कढ़ाई खाते हैं तो ये इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तेज़ मिसाले वाली चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये दिल की जितनी तकलीफ़ है, पल्पिटेशन, हर चीज़ ये मुर्गन ग़िज़ाओं से बढ़ जाती है, मुर्गन ग़िज़ाओं से। तीसरे तफक्कुरात। हर बंदे को फ़िक्र है, महंगाई का फ़िक्र है, घरेलू टेंशन है, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, और भी ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो तफक्कुरात है। तफक्कुरात से ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है, शुगर भी। इसलिए कोशिश करें आप नून या अननून टेंशन से बचें। जितना टेंशन लेंगे आपको दिल की बीमारियां ज़्यादा होंगी, टेंशन कम करेंगे तो दिल की बीमारियां जो है वो कम होगी। इसके बाद ये फ़िज़ाई आलूदगी, ये हमारे पास की बात नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि ये जो डस्ट वगैरह, इस आलूदगी से, फ़िज़ाई आलूदगी से आप बच सकते हैं। मास्क इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल से आप फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चीज़ें बढ़ जाती है, इससे भी आप बचने की कोशिश करेंगे तो बच जाएंगे। ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव होता है, जहन में कभी कोई रात को जब आदमी लेटता है तो कई ख्यालात आते हैं। ज़्यादा लोगों का ब्लड, दिल की तकलीफ़ रात को बढ़ती है। कोशिश करें कि आप दरूद शरीफ पढ़ के लेटे, इनसे आपको दिल की तकलीफ़ भी नहीं होगी और ज़हनी दबाव से भी आप बच सकेंगे। इसके बाद कई लोग हैं जो हर वक्त चटखारेदार ग़िज़ाएँ खाते हैं, तेज़ मिसाले वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं। तेज़ मिसाले वाली ग़िज़ाएँ बिल्कुल न खाएँ। 5-6 सब्जियां हैं जो सेहत के लिए बेहतर है, जैसे कद्दू है, जैसे घिया तूरी है, जैसे टिंडे हैं, जैसे करेले हैं। करेले बहुत आला चीज़ है। करेले के बारे में मैंने कई लेक्चर दिए हैं कि करेला सब्जियों का बादशाह है। करेला जो है आपकी काफ़ी परेशानियां दूर करेगा। करेला जब भी मिल रहा हो, अगर सोने के भाव भी मिले तो करेला लेके खाएँ। करेले के अंदर गोश्त भी मिला के खा सकते हैं। करेला और प्याज बेहतरीन अच्छा पक सकता है। करेले से भी आपकी दिल की तकलीफ़ कम हो सकती है। इसके बाद जो बाज़ारी खाने हैं, आप कोशिश करें घर से खाने पकवाएं। बाज़ारी खाने वालों में तरी ज़्यादा होती है, घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो नुकसानदेह है। कई लोग हैं कबाब, अंडे, ये चीज़ें बहुत खाते हैं। कबाब भी कम कर दें। अंडे जो है, अंडे की आप सफ़ेदी खाएँ, जर्दी से परहेज़ करें। अंडे की जर्दी ये ब्लड प्रेशर को इनक्रीज़ करती है। इसके बाद नमक। नमक जो है आपका दुश्मन है। जिनकी दिल की तकलीफ़ है वो नमक कम से कम इस्तेमाल करें। जितना नमक आप कम इस्तेमाल करेंगे बच जाएंगे। नमकियात काफ़ी हैं, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है। इस तरह ये
चाइना वाले नमक भी, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। चाइना वाले नमक से भी ब्लड प्रेशर, जिन्हें इमोसाल्ट, इनोसाल्ट वगैरह कहते हैं, इनसे भी आप बचने की कोशिश करें। इस तरीके से बासी ग़िज़ाएँ, जितने ये वजूहात मैं बता रहा हूँ दिल के दौरे की, उनमें बासी ग़िज़ाएँ जो हैं, रात की पुरानी 2-2, 3-3 दिन की फ्रिज वाली ग़िज़ाएँ, इनसे परहेज़ करें। कोशिश करें कि फ्रेश सालन बनवाएं जो आपके लिए बहुत इस्तेमाल के काबिल रह सकता है। फ्रेश सालन, बाज़ारी चीज़ों से बचाएं। इसके बाद गंदी सब्जियों की कोशिश करें कि जब सब्जियां और फल हैं ये ताज़े खाएं, वरना ये भी आपके लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। अब मैं बताता हूँ ग़िज़ाई इलाज। खाना बेशक खाएं, खाना थोड़ा खाएं, खाना मुकर्रर वक्त पे खाएं। अक्सर खाने की बेतरतीबी की वजह से भी दिल का दौरा होता है। अब आपने कभी खाना खा लिया 8 बजे, कभी रात को 12 बजे खा रहे हैं। खाना मगरिब से पहले खाएं, खाना 6 बजे खा लें तो खाने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे, वरना आपको कई बीमारियां होंगी। खाने का टाइम मुकर्रर करें। इसके बाद जो है वो कम खाएं, भूख रख के खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएं। नमक के बारे में ऊपर भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ। बाज़ औक़ात औरतें जो है ज़्यादा नमक डाल देती हैं। वो मर्द जिनको ब्लड प्रेशर का अर्ज़ है, उनका ब्लड प्रेशर छूट जाता है, औरतें मानती नहीं हैं। वो कहते हैं क्या हो गया है, क्या हो गया है। लेकिन ये उनको पता है जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है। जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उनके पट्टे खींचे जाते हैं, उनको सारे जिस्म में खिंचाव हो जाता है। इसके बाद जो है तली हुई चीज़ें, ये कोशिश करें। तली हुई मछली आ रही है, तली और तला हुआ गोश्त आ रहा है, तली हुई चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने से वह हमारे पहले वक्तों के अंदर सरसों का तेल कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल बहुत आला चीज़ है। अगर आप सरसों आपको बाज़ार से ले और उसका खुद तेल निकलवाएं, उसमें खाना पकाएं, तो आपकी 90% बीमारियों की गारंटी मैं देता हूँ। सरसों का तेल में पकी हुई बीमारियों की, कोई तेल में पकी हुई सब्जियां बेहतरीन है, कोई आपको बीमारी नहीं होगी। सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि हलवा खाते हैं। हलवा खाने की उनको आदत है। हलवे में बहुत घी डाल देते हैं, बादाम डाल देते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो दिल के अंदर ब्लॉकेज का सबब बनता है। मीठे को कम से मीठा खाना सुना था, लेकिन कम से कम मीठा खाएं। कभी सेवियाँ खा ली, कभी कस्टर्ड खा लिया, कभी और मीठी चीज़ खा ली, कभी खजूर खा ली, तो कभी तेल शक्करी खा ली, उससे भी आप बच सकते हैं। इसके बाद कच्चा प्याज, एक कच्चा प्याज जो है बहुत आला चीज़ है। ये दिल के वाल खोलता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ये इसके बहुत बड़े सबब है कच्चे प्याज खाने के। इसके बाद गाजर का जूस जो है ये आप इस्तेमाल करें। ये गरीबों का सेब है। इसके बाद है सेब जो है ये बहुत आला चीज़ है। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। जब सेब आप खाएंगे तो बीमारियां आपसे दूर भागेगी। ये मुहावरा है पूरी दुनिया में, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। अगर डॉक्टर से बचना है तो एक सेब ज़रूर रोज़ खाएं। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे की मैं दवाइयाँ जितनी भी बता रहा हूँ, जर्मन डॉक्टर विल्मर श्वाबे की। PTK नंबर 36, 6+6+6, 6 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। इससे आपका सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरी अपील है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को बताएं। ये मेरा दिल वाला लेक्चर लोगों को आप ज़रूर बताएं। आपके दिल के मसले, आपके रिश्तेदारों के दिल के मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।